गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास की हिंदी इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी दास कोशिश करेंगे हिंदी में बोलने के लिए। उसका एक ही मकसद है साध संगत जी कि हमारे गुरुओं ने जो इतनी महान, इतनी लासानी कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए, धर्म के लिए, उसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। आज का विषय धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में श्री अमृतसर विखे सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहब के घर में हुआ था। आप जी के 5 बेटे और 1 बेटी थी और श्री गुरु तेग बहादुर साहब पांचों में से सबसे छोटे बेटे थे। श्री गुरु हरगोबिंद साहब अमृतसर में 1621 से लेके 1630 तक रहे और उसके बाद आप जी करतारपुर जिला जलंधर में 1635 में आ गए। और इस दौरान आप जी ने मुगलों के साथ, पठानों के साथ 4 युद्ध किए और चारों युद्धों में विजय प्राप्त की और उनको बुरी तरह हराया। यानी कि श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी एक महावीर सूरमे योद्धे थे और जो युद्ध करतारपुर में हुआ उसमें श्री तेग बहादुर साहब जी ने अपनी तेग के ऐसे जौहर दिखाए और साहस और बहादुरी से लड़े कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने उनका नाम त्यागमल से बदली करके तेग बहादुर रख दिया। तेग बहादुर का मतलब तेग के धनी, कृपान के धनी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शादी 1635 ईस्वी में ही करतारपुर विखे बीबी गुजरी जी से हुई और जिनको सिख जगत में प्यार और सत्कार के साथ माता गुजरी जी या माता गुजर कौर जी कहा जाता है। 1635 ईस्वी में श्री गुरु तेग बहादुर साहब माता गुजरी जी और माता नानकी जी को साथ लेके पिताजी के हुक्म पर बकाले चले गए, जो आप जी का नानका स्थान था। और उधर आप जी काफ़ी लंबे समय तक रहे और आप जी ने वाहिगुरु अकाल पुरख की, भगवान की उपासना की। 1635 ईस्वी में ही श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी करतारपुर से कीरतपुर साहब, जो कि अनंतपुर के पास है, उधर चले गए। साध संगत जी, इतिहास को छोटा करते हुए 1664 ईस्वी में सिखों के 8वें गुरु श्री हरकृष्ण साहब जी ज्योति ज्योत समा जाते हैं और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी सिखों के 9वें गुरु के रूप में गद्दी पर सुशोभित होते हैं। 1665 ईस्वी में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहलूल की रानी चंपा देवी से, जहां पर अभी अनंतपुर साहब शहर बसा हुआ है, ये सारी ज़मीन उन्होंने खरीदी थी और उसके बाद ये शहर बसाया था। और साथ संगत जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब श्री गुरु नानक देव जी की तरह बहुत लंबी लंबी यात्राओं पर जाते थे और उनका मतलब धर्म प्रचार, और उसके बाद जो लोग सदियों के गुलामी के बाद बलहीन हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, साहसहीन हो गए थे, उनमें साहस भरना और उनको बलवान बनाना इनका मकसद था। तो जो आखिरी यात्रा थी आपकी, वो अनंतपुर साहब से शुरू होके अनंतपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, वाराणसी, पटना, ढाका और असम तक आप जी गए। और जब आप जी पटना पहुँचे तो माता गुजरी जी को और परिवार को पटना में छोड़ दिया, क्योंकि माता गुजरी जी शी वाज ऑन द फैमिली वे। और साथ संगत जी, पटना में ही 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बालक गोविंद राय का प्रकाश हुआ। उस टाइम श्री गुरु तेग बहादुर साहब असम में थे और आप जी को जब पता चला तो स्वाभाविक है कि आपने खुशी तो मनानी थी, लेकिन साथ संगत जी वो अपना काम छोड़ के नहीं भागे, बल्कि 1670 ईस्वी में वापस आके उन्होंने 3.5 साल के बाद अपने नवजन्मे शिशु का मुंह देखा। थोड़ी देर पटना साहब रहने के बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहब अपने परिवार के साथ
वापस अनंतपुर साहब आ जाते हैं। और साध संगत जी, इधर से शुरू होता है मेन इतिहास। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अनंतपुर साहब में एक संतों वाली शांतमयी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे और दबे और कुचले लोगों में जो साहसीन बलहीन बन गए थे उनको बहादुर बनाने के काम में लगे हुए थे। इसी टाइम दिल्ली के तख्त पर एक बहुत ही क्रूर और जालिम बादशाह औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठता है। औरंगजेब ने दिल्ली के तख्त पर बैठने से पहले अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतारा, अपने पिताजी शाहजहां को जेल में डाला और फिर बाद में उनको भी मौत के घाट उतारा। अपनी बड़ी बहन जहां आरा को तकरीबन 7 साल उन्होंने जेल में रखा। तो ऐसे औरंगजेब जो था एक बहुत ही जालिम बादशाह था। केवल जालिम नहीं था और वो बहुत कट्टर भी था अपने धर्म के लिए और सारे हिंदुस्तान को एक इस्लामिक देश यानी कि मुसलमान बनाना चाहता था। ये काम औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के बाद ही शुरू कर दिया। और साथ संगत जी, उस टाइम हालात कुछ ऐसे थे कि जो हिंदुस्तान में शूद्र लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा, उनका जो जीवन था हम कह सकते हैं कि एकदम पशुओं वाला जीवन था, क्योंकि उनको मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, पाठ पूजा करने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं थी। कोई उनके ऊपर अगर किसी का परछावां भी पड़ जाता तो उसको बहुत बुरा मनाया जाता था और भी उनको बहुत सारी नीचता देखनी पड़ती थी। इसलिए जो शूद्र लोग थे वो तो खुद ही अपने आप को मुसलमान हो जाना चाहते थे, क्योंकि उनके ऊपर अकेले मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी जुल्म करते थे। अगर वो मुसलमान हो जाते तो कम से कम हिंदुओं के जुल्म से तो बच सकते थे। तो इसलिए अभी जो मुश्किल काम औरंगजेब के लिए था वो थे पढ़े लिखे हिंदू और पढ़े लिखे ब्राह्मण। साथ संगत जी, उस टाइम ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा जाकर जम्मू एंड कश्मीर में वस गया था। उसका मेन कारण यही था कि उधर का वातावरण रहने के लिए बहुत अनुकूल था। तो औरंगजेब ने जब ये कन्वर्ट करने का काम शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं इनको ब्राह्मणों को ही कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि अगर मैं इन पढ़े लिखे ब्राह्मणों को और हिंदुओं को कन्वर्ट पहले कर देता हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, बाकी तो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे। तो साथ संगत जी, औरंगजेब ने अपनी सेना को हुक्म पास किया कि मैं खाना तब खाऊंगा अगर एक दिन में आप लोग 40 किलो यानी कि 1 मन जनेऊ उतारेंगे। जो कोई अपने आप कन्वर्ट हो जाता है वो ठीक है, नहीं तो जो कोई नहीं कन्वर्ट होता उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। साथ संगत जी, जब ये सिलसिला जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ तो पंडितों के बीच में हाहाकार मच गया और पंडितों ने बैठकर सलाह मशवरा किया कि ऐसी घड़ी में हिंदुस्तान में कौन है जो हमारी मदद कर सकता है, हमारी बाँह पकड़ सकता है। तो साथ संगत जी, जिन लोगों ने बाबे नानक के घर में कभी काम किया था उन्होंने पंडितों को बताया कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही घर है बाबे नानक का जो आपकी रक्षा कर सकता है और आपके लिए बलिदान भी दे सकता है। तो साथ संगत जी, पंडितों का एक वफद पंडित कृपाराम की अगुवाई में 16 और पंडित जम्मू एंड कश्मीर से चल के अनंतपुर साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास पहुंच जाते हैं और गुरु साहब को फरियाद करते हैं कि हमारा धर्म ही नहीं लेकिन औरंगजेब हमको भी जिंदे नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमारी मदद कीजिए। सत्संग जी, सब कुछ सुनने के बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी एक गंभीर सोच में पड़ जाते हैं। इतनी देर में बाल गोविंद राय खेलते खेलते उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि पिताजी, आपको तो कभी भी इतनी गंभीर सोच में नहीं देखा, क्या मसला है? तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब बताते हैं कि बेटा, किसी महान पवित्र आत्मा को अपना बलिदान देना होगा।
तो गोविंद राय एकदम कहते हैं कि पिताजी, आपसे पवित्र और महान आत्मा और क्या कौन होगा। अगर ज़रूरत है आप जाइए और दिल्ली में अपना शीश दीजिए। और सत्संग जी, सब सोच विचार के बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पंडितों को कह दिया कि आप जाके औरंगज़ेब को हमारा पैगाम दे दो कि हमारे गुरु श्री तेग बहादुर साहब हैं, अगर आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम खुद मुसलमान हो जाएंगे। सत्संग जी, जब ये पैगाम औरंगजेब को मिलता है, पहले तो औरंगजेब बहुत खुश होता है कि अभी तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, एक बंदे को कन्वर्ट करना कौन सा मुश्किल काम है। और औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब को बुलावा भेज दिया कि आप दिल्ली में आ जाएं। और सत्संग जी, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई इंसान, कोई महापुरुष अपनी शहादत देने के लिए चल के दिल्ली में जाता है। तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब अपने 3 शिष्यों के साथ, यानी कि भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी के साथ, भाई मतीदास और भाई सतीदास ये सके भरा थे, और भाई दयाला जी इन तीनों को लेके श्री गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली में पहुंच जाते हैं। और सत्संग जी, जैसे ही गुरु साहब अपने 3 शिष्यों के साथ दिल्ली में पहुंचते हैं, पहले श्री गुरु तेग बहादुर साहब को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और बाकी शिष्यों के ऊपर बहुत सा जुल्म किया जाता है। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब को औरंगजेब के दरबार में पेश किया जाता है तो काजी की तरफ से 3 फरमान सुनाए जाते हैं। पहला फरमान कि आप अपना धर्म छोड़ के कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाइए, इस हालत में आपको दुनिया की हर सहूलत और बादशाहों वाली ज़िंदगी जीने के लिए मिलेगी। दूसरा, आप बाबे नानक के घर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको कोई करामात दिखाइए। अगर आपको ये दोनों शर्तें मंजूर नहीं हैं तो अपना कलम कराने के लिए, सिर कलम कराने के लिए तैयार हो जाइए। सत्संग जी, एक बात दास साफ कर देना चाहते हैं कि बाबे नानक के घर में बाबे नानक के टाइम से ही कभी भी कोई करामात दिखाने का के ऊपर संपूर्ण तौर पर रोक थी। हालांकि हमारे जो गुरु थे वो भी भगवान का रूप थे, उनके पास सभी शक्तियां थी, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो कभी भी उन्होंने करामात नहीं दिखाई। उनकी सोचनी ये थी कि अगर हम करामात दिखाते हैं तो हम ईश्वर के, भगवान के कार्य में विघ्न डालते हैं। करामात दिखाना ये ईश्वर का, भगवान का काम है। सो सत्संग जी, इससे उन्होंने मुकम्मल तौर पर मना कर दिया। और जहाँ तक अपना धर्म बदली करने की बात थी, उन्होंने उनको काजी को कह दिया कि हम किसी हालत में अपना धर्म नहीं बदली करेंगे, आपने जो करना है वो कर लीजिए। और सत्संग जी, इसके बाद उनके ऊपर और भी जुल्म होना शुरू हो गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब को पिंजरे में कभी बहुत टाइम खड़ा ही रखते थे, बैठने की भी इजाज़त नहीं थी, और उनके शिष्यों पर जो भी पॉसिबल था सब जुल्म किए जाते थे। जब सत्संग जी, कोई भी हीला वसीला उनका नहीं चला और श्री गुरु तेग बहादुर साहब का मनोबल नहीं टूटा, वो भयभीत नहीं हुए, तो औरंगजेब के अहलकारों ने सोचा कि अभी हम इनके 3 शिष्यों को श्री गुरु तेग बहादुर साहब की आंखों के सामने दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सजा देंगे ताकि शायद उससे इनका मन बदली हो जाए। तो सत्संग जी, सबसे पहले भाई मनी सिंह को शिकंजे में कस के आरे के साथ उनका जो शरीर था वो 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यानी कि उनके शरीर को ऐसे नहीं काटा बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक उनके शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया गया। उसके बाद भाई सतीदास को रुई में लपेटकर, यानी कि उनका सारे शरीर को रुई में लपेटकर आग लगा दी और उनको शहीद कर दिया गया। सत्संग जी, जब फिर भी गुरु तेग बहादुर साहब भयभीत नहीं हुए और चट्टान की तरह
अटल थे तो उन्होंने तीसरे शिष्य भाई दयाला जी को एक बड़े बर्तन यानी कि देग में उबलते हुए पानी में, यानी कि जब पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनती है, उसमें बैठाकर उसको शहीद कर दिया गया। सत्संग जी, आप कभी घर में उबलते हुए पानी में एक उंगली डाल के देखना और फिर पता चलेगा कि ये सजाएं कितनी बड़ी थी। तो तीनों शिष्यों के शहीद होने के बाद भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब चट्टान की तरह अटल थे, भयभीत नहीं हुए, उनका मनोबल नहीं टूटा। और फिर काजी ने एक बार फिर मशवरा दिया कि अभी भी टाइम है, आप अपना धर्म बदली कर लीजिए, कलमे पढ़ के मुसलमान हो जाइए, आपको बादशाहें वाली सभी सहूलतें मिलेंगी। लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर साहब अपने फैसले के ऊपर अटल थे। तो सत्संग जी, उसके बाद औरंगजेब के फरमान पर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो शीश था वो धड़ से अलग कर दिया गया। और सत्संग जी, जब संतों के ऊपर ऐसे जुल्म होते हैं तो कुदरत भी अपना रोल अदा करती है। उसी टाइम एक बहुत बड़ा तूफान आया, आंधी आई, और जो दिन था वो रात में तब्दील हो गया। और उस अंधेरे में जो गार्ड श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के ऊपर लगा हुआ था, वो शीशगंज कोतवाली में जाके छुप गया। और इस टाइम भाई जीवन सिंह अपने 2 साथियों के साथ उस एरिया में मौजूद था। उन्होंने जाके श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश उठा लिया। और भाई लखी साहब वंजारा, जो औरंगजेब की फौजों के लिए रस्त पानी देता था, यानी कि सरकारी ठेकेदार था, वो अपनी बैलगाड़ियों के साथ उस एरिया में मौजूद था। और उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहब की धड़ को उठा लिया। सत्संग जी, भाई जीवन सिंह 2-3 दिन का पड़ाव करते हुए आनंदपुर साहब शीश लेके पहुंच गए। भाई लखी साहब वंजारा अपनी गाड़ियों में रख के श्री गुरु तेग बहादुर साहब का धड़ जो था उसको, जहां पर अभी गुरुद्वारा रकाबगंज है, उधर उसका अपना घर था, अपने घर में रख के उनको आग लगा के उनका संस्कार कर दिया। तो सत्संग जी, ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने इस देश के लिए इतनी महान कुर्बानी की। और इसीलिए श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है। सत्संग जी, इससे पहले कि हम समाप्ति करें, 2-4 बातें हम श्री गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में और बतानी चाहते हैं। दुनिया के इतिहास में अगर आपको कोई त्याग की मूर्ति देखना है तो वो है श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बचपन में, जब वो छोटी अवस्था में थे, तो उनके बड़े भाई गुरुदित्ता जी की शादी थी। तो गुरु साहब के लिए माता जी ने बहुत सुंदर एक पोशाक बनाई। आफ्टर ऑल वो भी तो शहजादे थे। तो बारात के कुछ घंटे पहले वो पोशाक गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पहनी हुई थी। और उसी टाइम उन्होंने एक गरीब लड़के को देखा जिसके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उन्होंने अपनी पोशाक उतार के उस गरीब लड़के को पहना दी और आप साधारण कपड़े पहन लिए। जब माता जी ने पूछा तो ये आपने क्या किया, तो गुरु साहब ने जवाब दिया कि मैं तो कुछ भी पहन लूँगा, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं था। तो सत्संग जी, ये है त्याग। जब बालक गोविंद राय का बर्थ 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना साहब में हुआ, तो सत्संग जी, वो श्री गुरु तेग बहादुर साहब के घर की पहली संतान थी, जो शादी के 31 ईयर्स के बाद, यानी कि 31 साल के बाद हुई थी। लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी उस टाइम ढाका और असम में थे और वो अपना काम छोड़कर नहीं भागे। वो 1670 ईस्वी में वापस आए और 3.5 साल के बाद आकर अपने नवजन्मे बच्चे का उन्होंने मुख देखा। तो सत्संग जी, इससे ऊपर और त्याग क्या हो सकता है। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अनंतपुर साहब में ब्राह्मणों की फरियाद के ऊपर दिल्ली आने का मन बना लिया, तो सत्संग जी, उनको मालूम था कि दिल्ली में क्या होना है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा अभी 9 साल का है, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन वो बलिदान देने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सत्संग जी, इसके ऊपर
त्याग की मूर्त आपको सारी दुनिया में कहाँ मिलेगी। सासंग जी, टाइम इजाज़त नहीं देता। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो पावन पवित्र बहुत ही ऊंची गुरबानी का उच्चारण किया सासंग जी, वो बहुत प्रैक्टिकल बानी है। आप जी ने 59 शब्द और 57 श्लोक उच्चारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के बीच में सुशोभित हैं। आपकी जो बानी थी वो जिंदगी के हर जरूरी पहलू को छूती है और जो आपका जीवन था वो बिल्कुल आप जी ने आपकी गुरबानी के मुताबिक ही जिया। सो सासंग जी, अगर श्री गुरु तेग बहादुर साहब इस देश के लिए अपना बलिदान कुर्बान ना होते और उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपना पूरा सर्वंस इस देश के लिए और धर्म के लिए वार देते तो आज इस देश का जो इतिहास है वो अलग होना था। जो खून श्री गुरु तेग बहादुर साहब का शीशगंज साहब में गिरा वो एक्चुअल में खून नहीं था, वो हिंदुओं और ब्राह्मणों के माथे का तिलक था। और सासंग जी, कैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिंहों के साथ प्रण किया था कि मैं इनको मुगलों को, पठानों को, इनकी जड़ें हिंदुस्तान से उखाड़ देंगे। उन्होंने केवल जड़ें ही नहीं उखाड़ी, उन मुगलों को, पठानों को धकेल कर अफगानिस्तान से भी आगे तक ले गए। इसके बारे में सासंग जी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए इतनी ही सेवा परवान करना। दास ने पहले भी बेनती की थी कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत सी गलतियां हो गई होंगी, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। भूल चूक की माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।